Hey everyone, welcome back to my channel again. Here I am with another new video. So in this video I will share my experience of my exam. तो बेसिकली जिन जो लोग मेरे चैनल पर रेगुलर है उन्हें पता होगा कि मैं जेई मेन का एग्ज़ाम देने गई थी। तो मैंने बताया था कि मैं एक अपने फ्रेंड के वहाँ पे रुक के एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो मैं चली गई थी, मेरे 23 को थे तो मैं 22 के इवनिंग पे चली गई थी। तो वहाँ पे जाके मैंने 2 to 3 आवर्स मतलब ऐसे घूमे, लाइक घूम मतलब ऐसे ही क्या बोलते हैं, भूल गई, छोड़ो, ऐसे ही घूमने चली गई थी, है ना। तो वहाँ पे जाने के बाद आई गेस मैं 9 PM पर, और हाँ 9 PM पर उसके रूम में आ गई थी। एंड देन आई वाज लाइक मुझे कुछ आता भी है या नहीं। लाइक मैं ना सब कुछ भूल गई थी। लाइक मुझे लग रहा था मैं सब कुछ भूल ही चुकी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। इसे मतलब पैनिकनेस इतना था ना। मतलब मैं कैसे पढ़ रही थी मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं अपने फ्रेंड के बेड पे ही पढ़ रही थी। उसने मुझे अपना बेड दे दिया था, लाइक तू यहाँ पे रुक, मैं अपने किसी और के मतलब अपने दूसरे बेड में सो जाऊँगी। तो क्या इतना फंबल कर रही हूँ आज, तो मैं बता देती हूँ। ऐसे मतलब मेरे यहाँ पे नोट्स थे, यहाँ पे शॉर्ट नोट थे, यहाँ पे मेरे बुक्स थे, वहाँ पे टैबलेट में क्लास नहीं मतलब शॉर्ट नोट मैंने जितने भी बनाए थे लाइक यहाँ पे वो था। फिर वहाँ पे लाइक अब ये वाला जो बुक होता है ना, ये क्या होता है ऐसे, PYQ का बुक वहाँ पे खुला था। लाइक इतना पैनिकनेस, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना मैं डर गई थी। मैं रात भर बैठकर मैं सोच रही थी आज तो मैं नहीं सोऊंगी भाई, मैं जैसे तैसे करके सब कुछ अपना रिवाइज करके जाऊंगी। बट मीनवाइल तुम लोग सोच रहे होंगे मैं एग्ज़ाम के दिन ही क्यों ये सब कर रही थी, एग्ज़ाम के पहले मतलब ये मतलब एग्ज़ाम के पहले मैं क्या कर रही थी। तो नहीं भाई, मैं एग्ज़ाम के पहले भी ऐसे ही अपने रिवीजन कर रही थी। बट ऑन दैट टाइम वो वाले दिन में मुझे बहुत ही लाइक बहुत पैनिकनेस आ रहा था। तो मैं बैठकर वो सब कर रही थी। दिन इसे ऐसे करते करते मतलब रिवीजन करते करते मेरे हो गए थे आई गेस 1 AM। रात के 1 AM हो गए थे। दिन में सोने चली गई थी। बट मैंने अलार्म लगाया था 5 बजे का। बट गेस व्हाट, मैं मतलब ऑन द पॉइंट 4 AM पे उठ गई। मतलब कुछ मतलब मैं ऐसे ही मतलब सो तो मैं नहीं पाई। मतलब वो दिन ना मैंने कैसे मतलब गुजारा है मुझे पता है। मेरे को किसी का कॉल आ रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी। हाँ, तो फिर वैसे ही मैंने अपना रिवीजन करके मैं चली गई थी 4 बजे अपने रिवीजन किया। 5 बजे या फिर 5:30 पे मैं चली गई थी अपने नहा धोकर मतलब फ्रेश होके मैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए रेडी होने चली गई थी। तो ठीक मैंने 7 बजे अपने सेंटर पे मैं पहुंच गई। तो हाँ सुनो, यहाँ से अपने कान खड़े कर देना। यहाँ अपना टर्निंग पॉइंट आएगा। लाइक मैं क्यों अपना इतना मतलब थोड़ा सा मेरा फ्लक्चुएट मतलब अपना क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन मतलब हिल गया था मेरा। तो क्या हुआ ना, मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी। तो वहाँ पे ना एक अंकल आके मुझे रोके, पूछ रहे हैं कि तुम एग्ज़ाम देने आए हो। मतलब क्या भाई, इतने सारे बच्चे वहाँ पे खड़े हैं। मैं गई, ऑफ कोर्स मेरे हाथ में आधार कार्ड था, फिर उसके बाद मेरे पास था लाइक एडमिट कार्ड था। मैं गई, मैं वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के पास मैं क्रॉस करने वाली थी। वहाँ पे मुझे रोक के पूछा जा रहा है कि तुम एग्ज़ाम देने आए हो। मतलब क्या भाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मतलब एक तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे रोका ना, मतलब मेरे सामने आके खड़े हो गए, फिर बोल रहे तुम एग्ज़ाम देने आए हो। लाइक मैं वहाँ मतलब आधा तो मैं मर ही गई थी। लाइक क्या हुआ भाई मैंने कुछ क्राइम वाइम तो नहीं कर दिया। लाइक ऐसे मतलब पैनिकनेस इतना था मुझे। तो हाँ, मैंने वहाँ पे बोला कि हाँ मैं एग्ज़ाम देने आई हूँ। फिर मेरे नंबर मुझे पूछे, मैंने दे भी दिया। क्योंकि वो ना कोई एजुकेशनल लाइक सोसाइटी से है जो कि पूछ रहे थे लाइक एग्ज़ाम देने के बाद तुम्हें क्या करना है, उस मतलब उसके बारे में ना तुम मतलब जो भी तुम्हें फील्ड में जाना है वो तुम्हें सजेस्ट करेंगे, वैसा कुछ था। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया। तो ये था। देन उसके बाद ना मैं जब गई थी लाइक मुझे पता था ना मतलब ऐसे जैकेट वगैरह पहन के जाते तो अलाउ करते। बट मीनवाइल मुझे वहाँ पे बोला गया तुम जैकेट निकाल दो। तो मैंने मतलब मुझे ना वहाँ पे थोड़ा सा लाइक अनकंफर्टेबल सा क्यों हो फील हुआ, आई डोंट नो। बट मैं ना वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करने लग गई। देन उसके बाद मुझे ना बहुत ही डर लगने लगा। जैसे जैकेट निकालते ही मुझे लगा कि मेरे शरीर से कॉन्फिडेंस ही निकाला जा रहा है। तो मैंने अपना जैकेट दे दिया। जैकेट देने के बाद
मैं चली गई, मतलब पेन भी लेने नहीं दिया, जो कि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। देन उसके बाद मैं चली गई थी अपना एग्ज़ाम देने, बाहर खड़ी रही 5 मिनट या फिर 3 मिनट। देन उसके बाद भेज दिया हमें एग्ज़ाम सेंटर में। मैं गई, अच्छे खासे से मेरे बायोमेट्रिक्स वगैरह सब कुछ हो गया, फिलअप हो गया। देन वहाँ पे मैं बैठी रही फॉर द 1 आवर आई गेस। देन उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। हम तो हाँ, वेट मैं कुछ बोलने वाली थी, भूल गई। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मेरे ना एग्ज़ाम देने के पहले ही मेरे साइड में ना 2 लड़कियां बैठी थी, ऑफ कोर्स लड़कियां ही थी। तो वहाँ पे ना मैंने अपने लेफ़्ट साइड वाले लड़के को पूछा कि तुम किसी मतलब तुम्हारे मॉक्स में कितने आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने मॉक्स नहीं दिया। देन आई वाज लाइक, क्या तुमने मॉक्स नहीं दिया, फिर एग्ज़ाम देने आई गई? फिर मुझे बाद में पता चला कि वो एक नीट का एस्पिरेंट है। देन आई वाज लाइक, वाह भाई, ऐसे ही तो तुम पॉपुलेशन बढ़ाते रहो 15 लाख। छोड़ो, आगे क्या बोलूँ। तो अपने राइट साइड वाले वो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट वे मतलब वो लड़की 12th में थी, तो ठीक ठाक वो हॉस्टल में थी। तो छोड़ो, ये तो रही अपने आस पड़ोस की बात। तो अब आती है एग्ज़ाम की बारी। तो मैंने जब अपना मतलब पासवर्ड वगैरह दे के मैंने जब ओपन किया अपना कंप्यूटर पे, मैंने जैसे ही अपना पासवर्ड वगैरह दिया, देन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते ही मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दिखा मैथ का। और मैथ तो मैंने नहीं पढ़ा था, लाइक कुछ भी नहीं, मतलब पूरा ही नील। लाइक मैंने अपना फॉर्मूलाज भी नहीं रिवाइज किए थे। ऐसे मतलब उतना लेवल पे मैं थी, तुम सोच सकते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। देन उसके बाद मैंने डायरेक्ट जंप किया केमिस्ट्री पे ना, तुम सच बताऊँ तो एक ना मैंने ना अपने 22 एंड 21 का मैं वहाँ पे देख के गई थी यूट्यूब पे, क्या बोलते हैं उसे, जो एग्ज़ाम का रिव्यू है वो देख के गई थी। तो वहाँ पे मतलब बोल रहे थे कि ऐसे मतलब फार्मूलाज वगैरह या फिर एनसीईआरटी बेस्ड सब आ रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे देख लिया। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी नहीं खोली है। लाइक मैंने ना केमिस्ट्री को इतना भाव ही नहीं दिया है फॉर द लास्ट 1 मंथ आई गेस। सो इसीलिए मेरे ना केमिस्ट्री भी मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। देन उसके बाद मैंने ऐसे ही मतलब क्वेश्चन में देखते गई, जो कि मुझे ना लग रहा था भाई ये होगा बट लेंदी होगा, ये नहीं होगा स्किप, ये आ रहा है तो मैं कर रही हूँ। ऐसे वैसे करके मैंने कुछ तो कितने 10-12 ही कर पाई हूँ मैं, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, कर पाई हूँ यार एक तो ये था। एंड देन आई जम्प टू फिजिक्स। एंड फिजिक्स में लाइक उतना मेरे ना, एक बात बताती हूँ, मेरे ना फिजिक्स मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, वन काइंड ऑफ मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, तुम बोल सकते हो। बट फॉर दिस टाइम फिजिक्स का मैंने सारे मतलब पूरा मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं था, मतलब ख़त्म था बट मुझे वहाँ पे उतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने जब जंप किया फिजिक्स पे, मुझे तो 1-2 क्वेश्चन में मतलब ऐसे लगे कि भाई मुझे नहीं आता है, मतलब इतना पैनिकनेस था ना मेरे ना, पैनिकनेस के वजह से ही मेरे बहुत मतलब एग्ज़ाम ना वन काइंड ऑफ मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ मेरे एग्ज़ाम से। तो ये था। मैंने फिजिक्स में कितने 10-12 ही क्वेश्चन अटेंड किए हैं। और मतलब तुम्हें मैं बताती हूँ, वेट पेन कहाँ है मेरा, वेट थोड़ा वेट करो। तो देखो, एक मेरे मतलब मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, लाइक ऐसे बना है, एक सर्कल बना है, देन रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, देन ये रेडियस एक आर है और ये रेडियस एक आर है। तो पूरे सर्कल का मतलब रेजिस्टेंस दिया है, आर दिया है। देन उसके बाद ये बॉल है, वेट, देन उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस पूछा था। लाइक मैं ना इतना मतलब पागल थी पैनिकनेस की वजह से, मुझे ये क्वेश्चन भी नहीं आया। मतलब तुम तो बोल सकते हो कि इतना मतलब क्या ही बोलूँ। तो एक तो एडवाइस मैं ये दूंगी मतलब 28 वाले शिफ्ट के बच्चों को, भाई पैनिकनेस ना तुम मतलब मत ही करो यार। अगर तुम्हें आ रहा है ना पैनिकनेस, तो ऐसे सोचो कि हाँ यार एग्ज़ाम ही है, क्यों डरना, हो जाएगा,
नहीं होगा तो ट्राई करेंगे। मतलब ऐसे कुछ सोच के तुम जाओ, क्योंकि ना पैनिकनेस की वजह से मेरे इतने एग्ज़ाम मतलब बहुत ही बदतर हुए हैं, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। और सॉरी, यह बैक में जो बैकग्राउंड वाला साउंड्स आ रहा है, तो कुछ ऐसा था मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं अब अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या नहीं। तो ऑफ़ कोर्स हर कोई कर रहा है यार, मैं क्यों नहीं करूँ। तो ऑफ़ कोर्स मैं कर रही हूँ। और हाँ, अप्रैल अटेम्प्ट के रोड मैप तो तुम्हें यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे, बट मैं ना कुछ हट के करने वाली हूँ, जो कि मैं अगले वीडियो में ऑफ़ कोर्स बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत ही लंबा होने जा रहा है, तो मैं नहीं बताऊँगी अभी। तो फॉर दैट नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ऑफ कोर्स, तो जिसकी वजह से तुम्हें पता चलेगा मैं आगे क्या करने वाली हूँ। तो ऐसे ही अपने जेई जर्नी को आसान बनाने के लिए सब्सक्राइब कर दो, और क्या। और हाँ, मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तुम लोग सोच रहे होंगे एग्ज़ाम के टाइम में वीडियो क्यों लाती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो की वजह से कंसिस्टेंटली पढ़ पाती हूँ। सॉरी। तो बस यही था वीडियो आज के लिए, ये था मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू। मैं चलती हूँ, मुझे पढ़ाई करना है, और नेक्स्ट वीडियो मैं कल आई गेस अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए जाओ, पढ़ाई करो, बाय बाय।